हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो हम क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन देखेंगे कि हम साइन किस तरह से पुट करेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए और इमेज डिस्टेंस के लिए। जब हम मिरर में क्या करेंगे, इमेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ये डायग्राम देखेंगे हम। ये डायग्राम है हमारा। ठीक है, तो जी ये है हमारा मिरर का क्या है, पोल है। पोल को हम क्या लेंगे, ओरिजिन लेंगे। और जो क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको क्या मान लेंगे हम, एक्स एक्सिस मान लेंगे। पोल क्या हो जाएगा हमारा, ओरिजिन, और ये क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, पोल के लेफ्ट साइड में क्या होगी सारी, जैसे ओरिजिन के लेफ्ट साइड में क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है एक्स एक्सिस, ऐसे यहाँ पे होगी कि सारी जो भी पोल के लेफ्ट साइड में होगा यहाँ पे क्या आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, और पोल के राइट साइड पे क्या आएगी, सारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ऐसी वाई एक्सिस आएगी हमारी। ऐसे वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस के अपवर्ड मतलब ऊपर क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इस एक्सिस के नीचे क्या आएगी, सारी नेगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे ये हमारा क्या ए बी है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट हम हमेशा रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, और अबाउट द एक्स एक्सिस, और एक्सिस के ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये पोल के लेफ्ट हैंड साइड में है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन जो हमारा इमेज का डिस्टेंस है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, और अगर आपका इमेज बनेगा इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा नीचे को, तो आएगा उसका जो हाइट आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर आएगा क्या, पॉजिटिव आएगा, पर को आएगा। ठीक है, जैसी इमेज है ऐसे ही आएगा, एग्जैक्ट आएगा रियल। तो जो हमारा हाइट है इमेज की वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो ये आपको साइन कन्वेंशन क्या करने हैं, याद करने हैं। तो पढ़ते हैं अब इसको। जो लिखा थ्योरी में भी यही लिखा है, वाइल डीलिंग विद द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर वी शैल फॉलो अ सेट ऑफ साइन कन्वेंशन कॉल्ड द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो जब हम डील कर रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन देख रहे हैं किस पे, स्पेरिकल मिरर पे, तो वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, सेट करेंगे साइन कन्वेंशन को, सेट करके मतलब रूल फॉलो करेंगे उनको साइन को पुट करने के लिए कि किस तरह से हम उनके साइन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे। तो सभी क्या करेंगे हम, साइन कन्वेंशन का देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर इज टेकन एज द एक्स एक्सिस। इन दिस कन्वेंशन द पोल ऑफ द मिरर इज टेकन एज द ओरिजिन। अभी बताया पोल को क्या मानेंगे हम, ओरिजिन मानेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस को मानेंगे एक्स एक्सिस। द कन्वेंशन आर एज फॉलो, द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। अभी बताया है कि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे मिरर के। दिस इम्प्लाई दैट द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉल ऑन द मिरर फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। इसका मीनिंग क्या है कि जो लाइट है हमारी मिरर के ऊपर कहाँ से गिरेगी, लेफ्ट हैंड साइड से गिरेगी। ठीक है, सेकंड क्या है, सारे जो डिस्टेंस है हमारे कहाँ से नापेंगे हम, प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से नापेंगे। जितने भी डिस्टेंस होंगे सारे की ऑब्जेक्ट हमारा कितनी दूर है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा पोल से कितनी डिस्टेंस पे है, जो मेजर करेंगे हम कहाँ से करेंगे, पोल से करेंगे। ऑल द डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर टेकन एज पॉजिटिव। तो सारे जो डिस्टेंस है जो हम मेजर करेंगे राइट पोजीशन पे, ठीक है, मिरर के राइट हैंड साइड में, तो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। और जो हम करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, ओरिजिन के क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, या फिर मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो उसे हम क्या मानेंगे, सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। ये डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हम मेजर करेंगे इमेज का या फिर ऑब्जेक्ट का, ठीक है, अगर हम अबाउ द एक्सिस करेंगे, एक्सिस के ऊपर करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, तो सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव साइन आएगा। अगर हम बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस करेंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, जैसे भी एक्सप्लेन किया था। ये सारा यही थ्योरी लिखी है इसकी। अब देखते हैं, द न्यू कार्टेशियन साइन डिस्क्राइब दिस साइन कन्वेंशन आर अप्लाई टू ऑब्टेन द मिरर फॉर्मूला सोल्व रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो जो सारे साइन कन्वेंशन है इसलिए अप्लाई हो गए मिरर फॉर्मूला में, जिससे कि हम क्या कर सके, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर सके। तो मिरर फार्मूला एंड मैग्नीफिकेशन देखेंगे। मिरर फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशनशिप होगा बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के बीच में जो रिलेशन है उसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, और ये होता है हमारा 1/v मतलब इमेज डिस्टेंस, 1 + 1/u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f फोकल लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ ले, इन अ स्पेरिकल मिरर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स पोल इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू। तो स्पेरिकल मिरर में जो डिस्टेंस होगा किसका, ऑब्जेक्ट का पोल से, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा है, पोल से जितना भी इसका डिस्टेंस होगा उसे हम क्या लेंगे, यू लेंगे। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, और पोल से जो भी इमेज का डिस्टेंस आएगा, ठीक है, पोल से क्या नापेंगे हम, इमेज का डिस्टेंस नापेंगे। ठीक है, मेजर करेंगे, जो भी डिस्टेंस आएगा उसे हम क्या मानेंगे, वी।
यू ऑलरेडी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ये हम पहले से जानते हैं कि प्रिंसिपल पोल से फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ एफ। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस थ्री क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या एक रिलेशनशिप है तीन क्वांटिटी के बीच में, गिवन बाय द मिरर फॉर्मूला विच इज एक्सप्रेस एज। तो इसको हम कैसे देते हैं, मिरर फॉर्मूला से 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। This formula is valid in all situation for all spherical mirror for all position of the object। ये फॉर्मूला आपका हर जगह पे क्या हो जाएगा, वैलिड है स्फेरिकल मिरर के लिए। आप ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पर रख लो, हर एक पोजीशन पे क्या होगा, ये वैलिड हो गया। ठीक है, बस इसके बाद आ जाओ मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन होता है इट इज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रेशो है किसका, हाइट ऑफ द इमेज का और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। m इज इक्वल टू, इसको रिन्यूट करते हैं m से, तो क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज h डैश अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h। m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर गिव द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का ही मतलब है कि उसका साइज कितना मैग्नीफाई हुआ है, बड़ा है, कैसे किस तरह से बड़ा है, उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। और इसको इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज एक्सप्रेस एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। इफ h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर h क्या हाइट है ऑब्जेक्ट की, h डैश क्या हाइट ऑफ इमेज है, देन द मैग्नीफिकेशन m प्रोड्यूस बाय स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय दिस, m हो जाएगा h डैश अपॉन h। मैग्नीफिकेशन m इज ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड में डिस्टेंस v, इट कैन बी एक्सप्रेस एज मैग्नीफिकेशन m हो जाएगा हमारा h डैश अपॉन h। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो आ जाएगा -v अपॉन u। ये आपको फॉर्मूले क्या करने हैं, याद करना है। यू may note that the height of the object is taken to the positive as the object is usually placed above the principal axis। ये हमने नोट किया है कि जो हाइट होगी ऑब्जेक्ट की वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि हम उसको क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के अबाव ही क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। तो हाइट जो होगी इमेज की वो क्या उसकी पॉजिटिव होगी, जब हमारी इमेज कैसी आएगी, वर्चुअल आएगी। हाउएवर इट इज टू बी टेकन एज नेगेटिव फॉर अ रियल इमेज। और रियल इमेज के लिए क्या होगा, जो इमेज का हाइट है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। इन नेगेटिव साइन इन द वैल्यू ऑफ मैग्नीफिकेशन इंडिकेट दैट द इमेज इज रियल। अगर नेगेटिव निकल के आया मैग्नीफिकेशन तो इसका मीनिंग क्या है कि इमेज हमारा क्या है, रियल है। अगर नेगेटिव निकल के आएगा मैग्नीफिकेशन, वो क्या इंडिकेट करेगा कि इमेज हमारा क्या है, रियल है। अगर पॉजिटिव निकल के आएगा मैग्नीफिकेशन तो उसका मतलब क्या है, इमेज क्या है हमारा, वर्चुअल है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास है दो न्यूमेरिकल है हमारे पास, इसी फॉर्मूले पे हो गए, मिरर फॉर्मूले पे। ठीक है, एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3.00 मीटर। तो क्या है, 3 मीटर क्या दे रखी है हमें, रेडियस दे रखी है, आर दे रखा है, आर क्या है, +3 मीटर। इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, अगर बस हमारी लोकेटेड है 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर पे क्या है हमारी बस लोकेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये बस है हमारी। ठीक है, तो ये क्या है, 5 मीटर पे क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है इसने, आर क्या दे रखा है यहाँ पे, 3 मीटर। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, मतलब यू हमारा क्या है, 5 मीटर। ठीक है, जो क्या दे दिया, -5 मीटर। क्या आएगा, -5 मीटर। अभी बताया था कि हमारा इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा मिरर की। ठीक है, तो माइनस आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन निकालनी है, नेचर निकालना है, साइज बताना है इमेज का। तो इमेज की डिस्टेंस क्या, इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, पहले तो वी निकाल लेंगे, फिर हाइट इमेज निकाल लेंगे, हाइट निकाल लेंगे इमेज की, h डैश। ठीक है, तो करते हैं फोकल लेंथ। आर दे रखा है हमें, आर क्या दे रखा है, 3 मीटर। और हमें पता है यहाँ पे होता है फोकस, मतलब ये क्या होगा, r/2। फोकस क्या होता है हमारा, r/2। तो क्या आ जाएगा, 3/2 मीटर। अब हमें रिलेशन पता है क्या होता है, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v हमें निकालना है। ठीक है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/f - 1/u। तो क्या आ जाएगा, 1/, कितना दे रखा है, 3/2।
तो आ जाएगा 3/2 माइनस एफ क्या दे रखा है, एफ तो हो गया, यू क्या दे रखा -5, तो आ जाएगा -5। तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2/3 माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 3, 5 से 15, 15 + 2 17/3 मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा v आ गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट में अगर इसको करेंगे हम तो v क्या आएगा हमारा, सॉरी ये हो गया v, ये 1/v है तो क्या आ जाएगा 17/3, तो v क्या आ जाएगा हमारा 3/17 मीटर। और पॉइंट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा 7.5, ये आ जाएगा 1.15, ठीक है 1.15 v। इसके बाद हमें क्या निकालना है, h हमें निकालना है h'/h ये किसके इक्वल होगा, -v/u के। तो यहाँ पे आप -v/u रख सकते हो, ठीक है, ऐसे आएगा -v/u, और फिर यहाँ से आप क्या निकाल दोगे, मैग्नीफिकेशन निकाल दोगे, और मैग्नीफिकेशन क्या आ जाएगा हमारा 0.023, ठीक है। तो ये निकालना था, इसमें ये बताना था। और इमेज कैसा होगा हमारा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा, क्योंकि प्लस का साइन आया तो क्या होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और मैग्नीफिकेशन क्या है हमारा 0.31 से छोटा है तो क्या आएगा स्मॉलर साइज, ठीक है। अब हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम होगा, ऐसे ही मिरर फॉर्मूला लगेगा। इसमें भी ऑब्जेक्ट दे रखा है हमें 4 सेंटीमीटर साइज का, मतलब हमें क्या दे रखा है, ये h इस प्लेस, ये दे रखा है h+4 इस प्लेस है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। तो f दे रखा है हमें -15, u दे रखा है -25 सेंटीमीटर, v निकालना है और इमेज साइज निकालना है, h' निकालना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ और यहाँ पे जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे रख दो सारी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा b आ गया हमारा -37.5 सेंटीमीटर। तो माइनस आया है, इमेज डिस्टेंस मतलब क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। द स्क्रीन विल बी प्लेस एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इमेज इज रियल, इमेज क्या होगी, रियल होगी। मैग्नीफिकेशन आ जाएगा h'/h इक्वल -v/u। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इमेज की भी हाइट निकालनी है, तो यहाँ से निकल जाएगी इमेज, h हमें दे रखा था, ठीक है, -v/u हमारे पास है तो यहाँ पे रख देंगे, और हाइट ऑफ द इमेज क्या आ जाएगी -6.0। तो इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, तो इमेज क्या होगी हमारी इन्वर्टेड होगी और क्या होगी एनलार्ज होगी, बड़ी होगी साइज में, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा टॉपिक जो मैंने कराया, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।